जलील मत कीजिए। झूठे आरोप मढ़ करके किसी को निकालना ये गलत, दिस इज रॉन्ग। आपने एविक्शन रोक दिया, इसलिए रोक दिया माय डियर फ्रेंड, वो इसलिए आपने रोक दिया क्योंकि नेहा भसीन पहले से फाइनल थी और एक पिछलग्गू बन करके चूंकि पार्टनर हो गया है तो प्रतीक भी पूछ पकड़ के चला जाएगा, इसलिए तो शांत होता है। मैं तो खुद देख रहा हूं करण जौहर साहब अपनी बातों से खुद पलट गए। अक्षरा सिंह से खतरा अगर बिग बॉस के घर में सबसे ज्यादा था तो शमिता शेट्टी को और नेहा भसीन को। झूठे को सही बना दिया और सही को झूठ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। अक्षरा सिंह और उनका अनफेयर इविक्शन, हम सबको पता है अक्षरा जी जो हैं वो घर से बेघर हो गई हैं मिलन गाबा के साथ, और इस वक्त मैं जूम कॉलिंग के द्वारा ज्वाइंट हुआ हूं अंकल जी यानी कि विपिन सर को, और हमें पता है कि वो काफी अपसेट है, उन्होंने अपना रिएक्शन भी दिया है, तो उनसे ही जानते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फीफा फूज में। एंड नमस्कार। और आपसे जितने तमाम लोग जुड़ेंगे जो हमारे दर्शक हैं उनको भी मेरा नमस्कार जी। सर सबसे पहला तो यही सवाल, अक्षरा जी का अनफेयर इविक्शन और उस पर आपका क्या रिएक्शन था, और प्लस मैं पूरी वो बात जानना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं? देखिए, अनफेयर की बात तो करेंगे बाद में, उसके पहले वीडियो, दर्शकों का वीडियो और उसके आंसर मतलब जलील करना। वेरी फर्स्ट अक्षरा ने आते के साथ मुझे बोला था पापा, उसने गाबा को भी बोला था ये बात इमीडिएट कि ये जो वीडियो आ रहा है ये टेक्नीशियन मैं पहचानती हूँ जिसने सवाल किया था कि क्या नेहा भसीन के क्लोज होने वाले पे क्या फील कर रही हूँ या कुछ ऐसा, समझे। बोली कि पापा मैं उसको पहचानती थी, तो उसने पापा से पहले गाबा से बताया था ये बात। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे हैं। तो सर इसका मतलब है कि क्या ये बिग बॉस के ही इम्प्लांट किए गए ऑडियंस थे? अब इतनी बात मैंने कह दी तो आपको नहीं लगता कि 100% से भी ऊपर है ये बात? ये सब उनका ताना बुना बुना गया था। मेरा एक बात कहना है राहुल जी कि आप किसी को भी निकालना है, ठीक है, वो आपका घर है, आपका अधिपत्य है, आप दर्शकों का सम्मान कीजिए या ना कीजिए, आप अक्षरा का सम्मान कीजिए या ना कीजिए, समझ गए, आप किसी का सम्मान नहीं कीजिए पर जलील मत कीजिए। झूठे आरोप मढ़ करके किसी को निकालना ये गलत, दिस इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। मेरे ख्याल से मैं नहीं, बहुत सारे दर्शक भी सहमत होंगे इस बात से। आपने जलील किया यार, आपने 15 दिन पुराने मुद्दे उठा लिए, समझ गए, उस वक्त क्यों नहीं बोला? उसके बाद तो एविक्शन था उस वीक में, उसमें सबसे कम वोट परसेंटेज 3% या कुछ नेहा भसीन का था, सबसे लो परसेंट। लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने एविक्शन रोक दिया, इसलिए रोक दिया माय डियर फ्रेंड, वो इसलिए आपने रोक दिया क्योंकि नेहा भसीन पहले से फाइनल थी, उनको टीवी वाले घर में जाना था। मैं तो चिल्ला चिल्ला के पहले भी कई कई इंटरव्यूज में बोला है कि शमिता एंड राकेश, नेहा भसीन और एक पिछलग्गू बन करके चूंकि पार्टनर हो गया है तो प्रतीक भी पूछ पकड़ के चला जाएगा, इसलिए तो शांत होता है। वो घूम रहा है एक कोल्हू के बैल के जैसा नेहा भसीन के। अब बताइए, आपको बताता हूं, देखिए अब क्या है, नेहा भसीन जी की बात करने से पहले मैं शमिता जी से करना चाहता हूँ जी, इसलिए बोलूंगा कि व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, हर किसी जी का अधिकार है। तो मैं डेफिनेटली। शमिता जी उम्र में मेरी इससे छोटी ही है, जो भी हो, वो भले बिग बॉस के घर में टोंटबाजी में या झगड़े में मौसी इंगित कर देना या कुछ बोल देते हैं लोग, वो सेकेंडरी थिंग्स है। लेकिन मैं एक भारतीय होने के नाते पहले तो स्त्री होने का सम्मान करूंगा और सविता जी ही करके बुलाऊंगा उनको। उनका व्यक्तित्व आचरण पूरे घर में दिख गया। इवन हमारे जो
होस्ट कर रहे हैं माननीय श्री करण जौहर साहेब जी। इतना बड़ा संबोधन मैं कर रहा हूं, इन किन शब्दों को लगा करके। उनका भी वरद हस्त, जिसको बोलते हैं ना हम लोग, जी ये इंग्लिश में बोल देते हैं गॉड फादर। आपकी जी फैमिली रिलेशन होगी तो होगी, वो सेकेंडरी चीज है। ठीक है, मैं करण जौहर जी का भाई हूँ, सगा भाई हूँ, लेकिन वो सेकेंडरी चीज है। हम यहाँ गेम खेलने आए हैं बिग बॉस के घर में। आपको वेरी फर्स्ट डे से दिख जाएगा। मैं तो खुद देख रहा हूँ करण जौहर साहब अपनी बातों से खुद पलट रहे। पहले एपिसोड संडे के वार में उन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय सिनेमा मिला करके ही भारतीय सिनेमा होता है और भारतीय सिनेमा का सम्मान करना हर किसी का कर्तव्य है। लेकिन करण जौहर साहब पिछले रविवार को इविक्शन के दौरान वो मुकर गए और उन्होंने सरासर एक क्षेत्रीय सिनेमा के कलाकार को उन्होंने जलील किया, सरेआम किया, कैमरा के सामने किया। लाखों दर्शक वर्ग देख रहे थे, समझ गए। और ये कंप्लीट नाम नहीं लूंगा, लेकिन बोल दूंगा कि समझेंगे आप कैसे। बिग बॉस साहब का ये प्रोपेगेंडा था, एक चाल थी, और ये वीडियो बनवा करके इतने बड़े पॉपुलेशन में सिर्फ एक अक्षरा ही मिली। कितना बड़ा पॉपुलेशन है, देश की आबादी बताऊं, या हमारे दर्शक वर्ग जान जाएंगे कि भारतवर्ष की आबादी कितनी है, संख्या। जी सर। सिर्फ अक्षरा मिली, इसलिए कि वोटिंग बहुत ज्यादा आ रहे थे उसके फ्रॉम बिगिनिंग, हर इविक्शन में हर चीज। लेकिन वो ये लोग आउट नहीं करते हैं वोटिंग परसेंटेज, लेकिन दावा है दिन रात करके लोगों ने ये वोटिंग वोटिंग किया। आप एक मिनट में उन दर्शकों का भी सम्मान नहीं करते जिसके बदौलत हम या आप या बड़े बड़े स्टार अपनी ख्याति अर्जित करते हैं, अपने आप को एक आधिपत्य बना करके लोगों के बीच आते हैं। समझ गए? उन दर्शकों का आपने अनादर किया, उनकी वोटिंग करा के चीटिंग करते हो आप उनके साथ। हाँ, ये तो सरासर गलत है ना, ट्रू सरासर सर। गलत है। और किसी कंटेस्टेंट को अगर, भाई आपका घर है, हम गरीब गुरबा लोग हैं, क्षेत्रीय सिनेमा से आते हैं, इसका मतलब आप जलील करेंगे? इसका मतलब अपने लोगों से वीडियो बनवा करके कहेंगे कि ये हमारे भारतीय दर्शकों का ओपिनियन है, उन्होंने वीडियो भेजा। जो पहली कंटेस्टेंट थी जिन्होंने सवाल किया था कि वो क्या फीलिंग्स को लेकर के, समझ गए, अक्षरा की बात याद आ गई। लेकिन उससे पहले गाबा और नेहा दोनों आमने सामने चिपके थे उस टावर वाले टास्क में, और नेहा यस। भसीन ने वो शुरुआत की थी। अरे दिखाओ ना वीडियो फुटेज। आपने कहा कि वीडियो फुटेज है मेरे पास, अरे दिखाओ, एडिट करके दिखाओ। बहुत सारे दर्शक थे जो देख रहे थे, समझ गए। उनको दिखा करके झूठा बहलाओगे नहीं। नेहा भसीन ने ये शब्द का प्रयोग किया था और ये दोनों में झगड़ा तू मैं होने लगी, गाबा और नेहा भसीन में। तब अक्षरा सिंह ने कहा था कि बॉडी फीलिंग्स बाद में करना, चलो पहले गेम खेलो। कहा था या नहीं, मेरी बातें से याद आएगा दर्शकों को। तो आपने पकड़ लिया अक्षरा सिंह को, बाहर वाह वो बोल रही है, अरे सर मैंने नहीं की, किसी और ने बोला था, मैं ऐसे जवाब दी नहीं, वीडियो फुटेज है, नहीं ये तुम्हारे घर से निकला है, नहीं ये तुम्हारे पापा की उपज है। व्हाट इज दिस? था कि यस। नहीं? यस, वो जो बोलने वाली थी वो एक टेक्नीशियन है, हम भी कलाकार हैं, इसलिए पहचानता हूं मैं भी। और अक्षरा ने फट से रिएक्शन गाबा को दिया था, गाबा अरे मैं तो इसको जानती हूँ। यस, प्रूफ करना होगा तो बोलिए, ढूंढो इंडस्ट्री में टेक्नीशियन, चूंकि मैं भी यही का हूं, मुझे ढूंढने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन सवाल है कि मैं वो साबित करके क्या दिखाऊंगा, मैं क्या दिखाना चाहता हूं वो साबित करूंगा भी तो क्या बिग बॉस मान लेंगे? नहीं ना मानेंगे मेरी बात, या मुझे फिर से घर में वापस बुला लेंगे? नहीं ना। आप किसी को निकालते हो, जिस सम्मान से आपने बुलाया हर किसी को, मैं सिर्फ अक्षरा सिंह की बात नहीं करूंगा, आपने जिस सम्मान से इंट्रोडक्शन किया था सारे कलाकारों का, उसी सम्मान से उनको
वापस भेजिए। ये है Exactly. इंसानियत, ये इंसानियत Exactly. है। पहले इंसानियत सीखिए। पैसे में आप बड़े हो सकते हैं, आपका आधिपत्य हो सकता है भारतीय सिनेमा में, आपकी पकड़ हो सकती है। आप चाहे पैसे से, चाहे जिसी भी, आपका प्रोडक्शन हाउस बड़ा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सरेआम जलील करें। आप सरासर आपने नेहा भसीन जी को क्या क्यों नहीं एक बार बोला? उसने बोला था मैं बोलूं, बहुत गंदा शब्द है, माफ करेंगे, जो भी सुनेंगे मैं दर्शक से कहता हूं और आपसे भी माफी मांगता हूं। चूत शब्द का प्रयोग किया था, चुंदी फिर करने लगे, चुंदी चुंदी। मैंने किया था क्या? मैं बिग बॉस में था, वहां अक्षरा सिंह ने किया था क्या? नहीं ना। कैसे कैसे लेकिन आपने एक जिक्र तक नहीं किया। एग्जैक्टली यही पॉइंट था सर मेरा भी, जब मैंने आपसे लास्ट बार बात करी थी कि क्यों इस तरीके से शमिता और नेहा की बड़ी बड़ी गलतियों पर आंख बंद करके करण जौहर साहब आगे बढ़ जाते हैं, और वहीं अक्षरा ले लो, दिव्या ले लो, इनको बार बार टारगेट बनाया जाता है। सर एक सवाल जो मुझे पूछना है आपसे, ये मेरे दिमाग में अभी जस्ट आया, कि क्या अक्षरा सिंह सब पर वहां पर स्पेशली शमिता और नेहा का गेम खराब कर रही थी, इसलिए यहां पर अक्षरा सिंह जी को ही निकाल दिया? अक्षरा सिंह से खतरा अगर बिग बॉस के घर में सबसे ज्यादा था तो शमिता शेट्टी को और नेहा भसीन को, ये जान जाइए। हमने भी जी। बाल पकाए हैं, सबसे ज्यादा खतरा था। अक्षरा टलिंग भिड़िंग करके नहीं कर रही थी, झूठा दिखावा देके, इंग्लिश बोल के फालतू और बक 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 करके वो घर में नहीं थी। वो शांत तरीके से, सौम्य तरीके से गेम में पार्टिसिपेशन प्रॉपर कर रही थी। अगर इतना ही था तो आपको एक वाक्य याद दिलाता हूं जनाब, समझ गए कि जब बिग बॉस को ठेंगे पे रखने वाला कौन था? सुमिता शेट्टी थी, जिन्होंने टास्क नहीं किया था किसी वीक में। है वो फुटेज, या उसको भी यस सर। आपने डिलीट मार दिया? बिग बॉस साहब दिखाओ, आपने एक शब्द जिक्र किया। मैं पहले ही कह चुका हूं सर, शमिता शेट्टी, राकेश बापत, पहले से वो बड़े घर में जाएंगे। उसके बाद नेहा भसीन, चूंकि सलमान खान साहब का हर फिल्मों में वो गाना गाती हैं, उनका बड़ा हाथ है उनके ऊपर। पब्लिक का ठेंगा वोट हो या नहीं, पब्लिक लाख बोल ले, निकालो, नहीं देखना, उससे कोई मतलब नहीं, हो जाएंगी। और नेहा भसीन के पीछे वो अपना पूछ पकड़ के अपना प्रतीक भी चला जाएगा, जो घूम रहा है कोल्लू के बैल के जैसे। जी। अक्षरा सिंह जब पार्टनर थी तो बड़ी बड़ी डींगे हाँटता था, एक चिल्ला के बैंड बजा देता था हर किसी की, और अक्षरा हाथ पकड़ के शांत रहती थी, करने की कोशिश करती थी। अब बोलते थे चुप रहिए ना, चुप रहिए ना, मत बोलिए। बीच में आ जाती थी जब झगड़ा होना शुरू होता था तो, ताकि हाथापाई हो तो पहले चोट उसको लगे। लेकिन यहाँ तो उसके बाद धीरे धीरे जो कोल्हू होता है ना, उसमें आप डालेंगे सरसों, अगर उसका धीरे धीरे तेल निकल गया और बच गया वो सूखा हुआ हिस्सा, जी। वही है प्रतीक जी। सैयदपाल। लेकिन वो नेहा की का पूछ पकड़ करके ये 4 कॉन्टेस्टेंट जाएंगे। मैं तो एक आम दर्शक हूँ यार, मैं एक आम दर्शक हूँ और ये डिसीजन बोल रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। ये कम बड़ी बात है कि मैं बिग बॉस नहीं हूँ यार, मैं तो देखने वाला एक दर्शक हूँ। ठीक है, मेरी बेटी गई थी वहां, उस वजह से ही बिग बॉस देख रहा हूँ, लेकिन देख रहा हूँ एक दर्शक के रूप में ही ना, चीजों को एग्जैक्टली। मूल्यांकन कर रहा हूँ ना। जी। आप ले जी। लीजिए ओपिनियन दर्शकों का, मेरे ख्याल से 80% लोग बोलेंगे यही बात। आपने क्लियर कर दिया, आप निकालिए ना, आपका घर है, निकाल दीजिए। ऐसे जलील करके निकालेंगे क्या? आपकी औकात तब कहाँ चली जाती है जब शमिता शेट्टी पे आता है बात, राकेश बापत पे आती है बात, और नेहा भसीन पे आती है बात। आपकी औकात तो दिख जाती है ना। एक चू तक निकलता नहीं है आपके मुंह से, बल्कि आप पक्ष लेते हो, उनको बचाते आ रहे हो, उनका एविक्शन नहीं करते हो, टाल देते हो एविक्शन की, इस वीक नहीं होगा, बहाना कर देते हो कि जिशान निकला था। तो कुछ हद तक दर्शक बहल गए थे कि यार एक को निकाल दिया तो इविक्शन नहीं होगा, और यहाँ सिंगल इविक्शन बोल करके वोटिंग में सबसे नीचे गाबा, तो आपने निकाल दिया जोड़ी को, दिव्या को फिर से आप अनाथ के अनाथ छोड़ दिया। कौन सा गेम है? एग्जैक्टली। अगले हफ्ते आप उसको निकालेंगे, उसके बाद किसी तरीके से मूज और निशांत जाएगा और वो 4 टीवी में जाएंगे। ये रिजल्ट है मेरी तरफ से,
दर्शक मेरी बात से अगर सहमत हो तो हाँ में हाँ जरूर कहिएगा कि सही है। अगर गलत हो तो फिर एक आम आदमी के जैसा आप मुझे गाली दे सकते हैं या मेरी बातों का खंडन कर सकते हैं। जी सर, सर मुझे ये जानना है, कॉज ये सचमुच में ये अक्षरा जी के मुंह पे भी दिख रहा था कि कहीं ना कहीं वो अनकंफर्टेबल हो रही है, क्योंकि वो सारी बातें जो प्राइवेट में बोली जाती हैं, जो गेम प्लानिंग या प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मतलब अक्षरा जी की रिवील हो रही थी। और दिव्या ने जो बताई थी प्लान, ये तो प्लानिंग प्लॉटिंग है, तो कायदे से निशांत और मूस की भी प्लानिंग प्लॉटिंग रिवील करो, शमिता शेट्टी भी करती हैं वो भी रिवील करो, राइट। तो यहाँ पर मुझे कहना है कि अक्षरा जी जब आई, जब आपसे मिली, what was her first reaction about the show? I really wanted to know. घर में घुसते के साथ आई, मेरे से कही बाप रे बाप, अपने लैंग्वेज में। ठीक है, आप मेरे भाषा को छोटा समझते होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अपने लैंग्वेज में, बाप रे बाप, पापा, बाप रे बहुत निगेटिविटी है वहाँ। क्योंकि वो पहली बार गई थी, पहली बार वो बिग बॉस के घर में गई, कही कि बहुत निगेटिविटी है यहाँ, चारों तरफ जिधर देखो एकदम निगेटिव निगेटिव। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन चूंकि 10 लोग थे तो हिम्मत बना के, चूंकि अब जाना कहाँ है, तो मरूं चाहे जीऊं यही रहना है, तो मैं कैसे कैसे हिम्मत बना, लेकिन बहुत निगेटिव है उस घर में, बहुत ज्यादा। ये पहला रिएक्शन था। आ करके वो गले मिली, हमने शाबाशी दिया, वाह मेरे शेर, शाबाश। तुम, तुम्हारा जिस रूप में रिप्रेजेंटेशन हुआ, तुमने अपने कल्चर को फॉलो करते हुए, समझे, अपना जी रिप्रेजेंटेशन गेम खेलती रही, तुम बदली नहीं। हाँ, थोड़ी हताश हुई जोड़ी टूटने के बाद, लेकिन फिर जी से तुमने गाबा को भी स्ट्रॉन्ग कर दिया। गाबा को स्ट्रॉन्ग करते हुए अपने रिप्रेजेंटेशन को मजबूत किया, और उसके बाद तो हर गेम ये लोग जीत रहे थे। एग्जैक्टली। हर गेम आप उसके बाद देख लीजिए, हर गेम में इनका पार्टिसिपेशन मजबूत होता था। चाहे वो आप देखिए, वो आई थी निया जी या रिया जी, पता नहीं, ठीक है, तो उसमें देखिए एक्चुअल जी इन दोनों ने जो हंसा हंसा के लोटपोट किया, लोग पूरे घर वालों के लिए प्रेरणा था, प्रेरणा। उसके बाद नेहा वसीम ने कॉमिक शुरू करना शुरू किया था। हाँ, वो ट्रू गेम सर। और मजेदार हो सकता था, लेकिन क्या है, सब एक दूसरे पे ना टूट पड़ते हैं। वो तरह तरह के, एक कहिए ना, हम लोग कभी एनएसडी में के वर्कशॉप में वगैरह में ऐसे गेम खेलते थे प्रेजेंटेशन के लिए और कुछ सीखने के लिए। तो तरह तरह के गेम्स, अब सिंपल, ये मोबाइल है ना, मेरे हाथ में दे दिया जाता था, कहता ये प्रॉप्स है, आपको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो एक्टर, जी समझ गए। तो जो टेक्निकल स्ट्रांग है अभिनेता, इस वो अभिनेता के लिए ये मोबाइल सिर्फ नहीं है, ये सर पे रख लिया कौन चा वाला, ए चिनिया बेदाम, समझ गए, ए समझ गए चिनिया सर। बेदाम, ठीक है, ये लिए जी भाई भाई, ये ले लो ना, ये दे दाता के राम, ये अल्लाह के नाम पे एक दे दो, कटोरा बना लिया। ये हमारे इम्प्रोवाइजेशन होते थे, ये सिखाया एग्जैक्टली जाता था। क्योंकि अभिनेता के एग्जैक्टली। लिए सिर्फ ये मोबाइल नहीं है, उसी जी तरीके से आप उसमें और क्रिएशन हो सकता था। बट यहाँ तो बंदर के जैसे, वो सच में बिग बॉस घर के ऊपर बंदर है ना सब, जो फायरिंग कर कर के, लेकिन एक्चुअल बंदर नीचे रहते थे, ऊपर वाला तो दिखता ही नहीं था हम लोग को। सर, एक सवाल, कल जब अक्षरा जी बाहर निकली, उसके बाद सोशल मीडिया पे हंगामा मच गया, नो अक्षरा, नो बिग बॉस। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था इंडिविजुअल, की फैंस का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, और प्लस मुझे भी पर्सनली इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि राहुल भोज यार ये गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं, फैंस को, नंबर 1, नंबर 2, इतना सपोर्ट मिला अक्षरा जी को, क्या ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, ट्रॉफी नहीं तो कम से कम बिग बॉस में जाने पे इतना प्यार मिला है अक्षरा जी को, मतलब ये मान सकते हैं क्या? देखिए, आज भी कहीं देख रहा हूँ ट्रेंड में चल रहा है क्या, क्या रॉन्ग इविक्शन अक्षरा हाँ का, ऐसा जी कुछ ट्रेंड कर रहा है, आज भी मैं देखा हूँ। और कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी किया है, 50,000 से ऊपर का क्या ट्विटर में ट्रेंड कर रहा है, आई डोंट नो, लेकिन किसी ने भेजा था तो मैं देखा। दर्शक या अक्षरा के चाहने वाले जो भी हैं, इवन
मैं सिर्फ भोजपुरी का नाम नहीं दूंगा, भोजपुरी में तो हमारे दर्शक थे ही, समझ गए, वहां अक्षरा के फैन फॉलोइंग थे ही, लेकिन उसके साथ साथ बिग बॉस में आने के बाद पूरे भारत से फैन फॉलोइंग अक्षरा के बने हैं। वो दिखता है, वो मुझे दिखता है, क्योंकि मैं भी तो देखिए कलाकार हूँ, एक लालसा होती है, जिज्ञासा होती है कि अपने फैंस को देखूं कौन कितना क्या कर रहा है, तो मैं भी देखता रहता हूँ। तो बहुत ज्यादा बढ़े हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम दर्शकों का कि अक्षरा आज बिग बॉस के घर में नहीं भी है, लेकिन वो एक ट्रेंड, एक मुहिम इविक्शन के खिलाफ चला रहे हैं ट्विटर के माध्यम से। मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का को जो हमारे नए नए अक्षरा के फैंस बने हैं, चाहे अक्षरा का व्यक्तित्व हो, आचरण पसंद आया या उसकी सादगी पसंद आई, जो भी, उस नाते अक्षरा को चाहने लगे हैं, अपना आशीर्वाद देने लगे हैं। मैं उनको भी नमन करता हूँ, दिल से करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। लेकिन हाँ, हमारे फैन फॉलोइंग में इजाफा तो हुआ, वो दिख रहा है ट्विटर के माध्यम से, वो दिख रहा है वोटिंग के माध्यम से। भले हमारे सुपीरियर बॉस जो हैं वोटिंग परसेंटेज दबा दें और जानबूझ करके कम कर दें, हटा यार इसको कम कर दो यार, क्योंकि इसको निकालना है किसी भी तरीके से, खतरा बन रही है नया बसीन और समिता के लिए, इसका वोटिंग परसेंटेज कम कर दो, नहीं चाहिए इसका वोट, बढ़ा दो दूसरे को, समझ गए। जी अगर जी इतना ही है तो ट्रांसपेरेंसी आप रखो। जी दर्शक जब वोटिंग करता है, मैंने देखा है, वो फैंस सब ना रातों को भी नहीं सोते ठीक से, और वोटिंग एग्जैक्टली लगातार सर। लगातार कर रहे थे। ट्रू तो ट्रू। उनका उनका तनिक सम्मान तो कर दो, उनका सम्मान तो कर दो। जितने परसेंटेज है वो लोगों के बीच ले आओ कि भाई आप लोगों ने अक्षरा को 20% दिया, दिव्या को 1,00,000% दिया, गाबा को 0 दिया, ये पब्लिश तो कर दो। नहीं करोगे, उसमें चूंकि आपको रेशियो घटाना और बढ़ाना है। लेकिन ट्रू। दर्शक वर्ग अक्षरा के फैन फॉलोइंग बढ़े हैं, मैं उनको जो बड़े हैं उनका चरण स्पर्श, जो हम उम्र हैं उनको अपनी तरफ से प्रणाम, और जो हमसे छोटे हैं उनको बहुत बहुत मेरा प्यार और शुक्रगुजार हूं इन लोगों का, क्योंकि इन्हीं लोगों के बदौलत आज मेरी दो वक्त की रोटी सही तरीके से मुहैया होती है। मैं उस नजर से लेता हूं, मैं अपने को छोटा इस बात में नहीं गिराना चाहूंगा, क्योंकि देखिए बिना पैसे का किसी का दिल जीतना बहुत बड़ी बात है राहुल जी, बहुत ही बड़ी बात है। अगर दर्शक मुझे चाह रहे हैं, मेरा सम्मान कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। समझिए, एक ईश्वर का सम्मान, एक ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिल रहा है मुफ्त में, वो भी आपके प्रेजेंटेशन से, उसका सम्मान कीजिए। और मेरे ख्याल से जो भी ये मीडिया है, जो मीडिया तंत्र जिसको कहेंगे, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे यूट्यूबर्स हो, चाहे गाने हो, चाहे जो भी सीरियल्स हो, चाहे ये हमारे बिग बॉस हो, भाई ये दर्शकों के बदौलत हैं। एग्जैक्टली फिर आप सर। दर्शकों को क्यों अपमान करते हो, सरासर दर्शकों का अपमान करते हो, क्योंकि आप बड़े प्रोडक्शन हाउस हो, आप बड़े और सम्मानीय, आपने ख्याति अर्जित कर लिया है पैसे के बल पे, इसलिए आपकी नजर में ना कोई सब ललवा पंजुआ दिखता है, सम्मान नाम का तनिक चीज नहीं। तो जब दर्शकों का सम्मान नहीं करोगे तो हम कलाकारों का क्या सम्मान करोगे, आप क्या करोगे। और आपने कितना बड़ा सम्मान दिया मुझे, जो गलत वीडियो बना बना करके चीजें पेश करके दर्शकों की नजर में बेइज्जत करना चाहा, लेकिन हमारे दर्शक डटे हैं सच्चाई के साथ, और आपके खिलाफ ट्विटर पे आपके खिलाफ न जाने कितने बूट एप्लीकेशन कल डिलीट हुए होंगे। अगर आपके पास वही कोई विधा है, तंत्र वो है, है। तो आप पता वो है। कीजिए, जी लाखों सर। बूट एप्लीकेशन कल डिलीट कर दिया है लोगों ने अपने मोबाइल फोन से। लेकिन ट्रू। आपको तो लेके जाना है शमिता जी को, राकेश जी को, नेहा जी को, जिनके परसेंटेज मात्र 3% है, और उनके खिलाफ दर्शक मुहिम चला रखा है, हटाओ इसको बिग बॉस के घर से, हटाओ इसको। लेकिन बड़े साहब का हाथ है,
बड़े साहब, जो हमारे भारतीय सिनेमा के बड़े साहब का हाथ है, कैसे कर पाओगे? तो दर्शकों का सम्मान भाड़ में गया, हम कलाकारों का सम्मान भी कहाँ, कुछ नहीं। इसलिए आपने निकाला तो, लेकिन आपने कैसे-कैसे प्रोपगेंडे किए, झूठे को सही बना दिया और सही को झूठ। एग्जैक्टली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ इतनी सारी बातें करने के लिए और अपने दिल की बात बेसिकली रखने के लिए, और वो भी इतने बिंदास तरीके से। मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने मुझे वक्त दिया और इस तरीके से हमने बातचीत करी सर। बट इतना कहना चाहूंगा बस फाइनल में सर कि अक्षरा जी की जर्नी जितनी भी रही वो मोस्ट डिग्निफाइड रही है, और सच में लिटरली उन्होंने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया है। अब आपके मुंह से सुन के मैं भी बड़ा क्या फूले नहीं समा रहा हूँ और अपने आप को प्रशंसनीय महसूस कर रहा हूँ। अनुभूति जो मुझे मिल रही है, तो मैं एक वाक्य आपको भी कहना चाह रहा हूँ कि आपने भी मेरे लिए जो वक्त निकाला, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपसे और हमसे बड़े जो माध्यम है आप, और लेकिन देखने वाले, चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, ऑडियंस। उन जी। लोगों का आजीवन कृतज्ञ रहूँगा, उनको नमन करता हूँ, उनका प्रणाम करता हूँ और फीफा फूज के माध्यम से तमाम दर्शकों को कहूँगा कि फीफा फूज को लाइक कीजिए, बटन दबाइए, शेयर कीजिए और राहुल बोस को राहुल किंग बनाइए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नमस्कार। चलते हैं सर। हर हर थैंक यू सो महादेव। मच। जय महादेव।